किधर? अब महाराज इतने खुश, इतने प्रसन्न, सबके सब। अच्छा, जितनी आज ब्रज की गोपियों ने सुना, जो गोकुल की, जो मैया यशोदा की सखियां थी, उन्होंने सुना, वो विचार करती हैं कि यशोदा रानी के वृद्धावस्था में अब जाकर के लाला भयो है, तो कुछ ले करके तो चलना पड़ेगा। कुछ तो सखियां यमुना जी के तट पर खड़ी बात कर रही थी। एक गोपी कहती है, पूरी सखी, मैंने सुना है कि यशोदा ने लाली जाई है। दूजी बोली, नारी ना, हमारी तो सासू मैया कल रात को गई थी, सुबह को आई है, वो तो कह रही थी कि लाला जायो है। बोली, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बोली, अरे सुनो, तुम दोनों लड़ो मती। अरे जाई तो यशोदा ने लाली ही थी, लेकिन वो देखते देखते वो लाला में कब बन गई पता ही नहीं चला। बोले, अच्छा ऐसी बात? बोले, हाँ। अब तीनों गोपियां वहां से चली आई। अब कहे, क्या लेके चले? बोले, लेके क्या चलना है, जिसके जिसके पास जो जो कुछ भी है वो अपना लेके चलो अपनी श्रद्धानुसार। एक गोपी बड़ी गरीब थी, वो बेचारी सोचे, हम क्या लेके जाएं, हमारे घर में तो कछु नहीं। बोले, एक काम करते, मेरे घर में ना 2 दिन पुराना दही की एक हांडी रखी है। 2 दिन पुरानी दही की हांडी रखी है, जो मैं मथुरा जाना चाहती थी बेचने वास्ते, पर अब यशोदा ने लाला जायो है, तो क्यों ना भेंट स्वरूप दही लेके जाऊं। उठाई दही की हांडी और रखे सर पे और चल पड़ी ठुमक ठुमक के। अच्छा, यहाँ पर एक गोपी जब वहां से आ रही थी तो उसने पूछा, दूसरी ने देखा, दूसरी कहती है, तो बड़ी हंस हंस की आ रही, क्या मिल गया तारी को, यशोदा ने क्या दे दियो? वो कहती है, अरे थारे को पता है, यशोदा रानी ने आज हमारे को चांदी की थाली दी है। बस? बोली, हाँ। इतने में खुश हो गई। तो बोले कि अरे यार, तो सोने के हार मांग लेती तो भी नंदरानी मना नहीं करती। वो बोली, ऐसी बात? बोली, हाँ। वो फिर वापस गई, जाके कहे, अरे ओ यशोदा, हमारे को ना सोने का हार चाहिए। मैया कहे, तो भी क्या याद करेगी, चाहिए, दे दिया। अब बड़ी मगन मगन आ रही थी, तीसरी रास्ते में गोपी मिल गई। वो कहे, ओरी गोपी, तो बड़ी खुश खुश सारी, क्या मिल गया? बोली, मैया ने हमारे को चांदी की थाली, सोने का हार दियो है। वो कहे, अरे गोपी, ये तो हमारे को भी यशोदा दे रही थी, पर हमने नहीं लिया। अरे डोकरी, थारे को इतने में खुश कर दिया। अरे आज तो तू 9 लखा हार मांग लेती तो यशोदा वो भी दे देती। वो फिर गई वापस और जाके कहे, ओ यशोदा, हमारे को ना जो तू चंद्रहार पहने है गले में वो दे दे। मैया ने कहा, ले जा, दे दिया। तू भी क्या याद करेगी, दे दिया। अब वो तो बड़ा खुश खुश आ रही थी, रास्ते में चौथी गोपी मिल गई। अरे ओ डोकरी, बड़ा मटक मटक के जा रही, कहाँ मिल गई? बोली, मिला, चांदी की थाली, सोने का हार, 9 लाख का हार, सारे हीरे हीरे चढ़ गए। बोली, ओ ये तो सब हमारे को भी दे रही थी यशोदा, पर मैंने ना लियो। तो क्या कियो? क्यों क्या? अरे ये जो तुझको जो हार दिया ना हीरे का, ये सारा हीरा नकली है। नकली हार दिया है? बोले, हाँ। कैसे? बोले, ना मान तो तू तोड़ के देख ले, अभी सब टूट जाएंगे। और जैसे ही तोड़ा तो वो गोपी कहे, सुन, अरे डोकरी, ये तो हीरा वाकई में नकली है। असली हीरा तो यशोदा के आंगन में पालने में झूल रहा है। तुझको मांगना है तो यशोदा के
आई हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आज नृत्य कर रही है। बड़ा सुंदर आज नाच गाना चल रहा है, खूब सोहर गाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं और खूब गोपियां नृत्य कर रही हैं। आइए हम भी सुंदर कहते हैं यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। सभी सुंदर खूब नृत्य कर करके आइए हम सभी तालियों की सेवा करते हैं। यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा। यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। कोई राई लोन उतारो, कोई राई लोने उतारो, कोई राई लोन उतारो, कोई राई लोने उतारो। प्रगट भये छवि चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। अब ही बंधन बार बंधाओ, तुम्ही बंधने बार बजाओ, अब ही बंधन बार बंधाओ, तुम्ही बंधने बार बजाओ। विश्व बढ़े बहु चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। इनकी तालियां हो जाती हैं। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो।
जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो जुगजीवे लाल तुम्हारो जैसे सूरज चंदा की रानी तेरो लाला बने तेरा तेरो लाला बड़े जैसे चंदा 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 तेरो लाला बड़े जैसे बड़े आज सारी सखियां मिल करके खूब सोहर गाए नृत्य करें। अच्छा, इधर बाबा के घर में तो खूब आनंद ही आनंद है और इधर कंस भी बड़ा दुखी है। कंस विचार करता है कि जो उस देवी ने, उस कन्या ने कहा था कि तेरा काल अपने सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है, तो उसके हाथों मारा जाएगा, तेरी मृत्यु कोई टाल नहीं सकता। कंस विचार करता है आखिर वो मेरा काल पहुंचा था और कैसे, कब हो गया, ये कैसे हो गया। आज बड़ी चिंता में अपनी सभा में बैठा है, तो उसकी सभा में एक पूतना नाम की राक्षसी थी। उसने देखा तो वो कहती है, महाराज मेरे होते भी और आप उदास हैं, मेरे होते भी आप चिंता में हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए चिंता का कारण क्या है, मैं समाधान करूं। आज जैसे ही कंस ने बताया कि कल क्या हुआ, पूतना कहती है, महाराज आप चिंता न करिए, मैं इस काम में निपुण हूँ, मैं आपके काल को तो मार कर ही आऊंगी। कंस ने कहा, तू कैसे मारेगी, तू कहाँ जाएगी। पूतना ने कहा, महाराज चिंता न करो, मेरे पास माया है और मैं इतनी सुंदर बन के जाऊंगी कि मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं राक्षसी हूँ। कंस को लगा मानो ये सही कह रही। आज वो पूतना छठी के दिन आई और यहाँ पर महाराज कहते हैं कि पूतना इतना सुंदर रूप बनाया अपनी माया के द्वारा, क्योंकि इतने दिनों में जितने भी आसपास के बालक थे, अब उनमें पहचान कैसे करें कि मेरे महाराज कंस का काल कौन है। वो अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाता रहे और जितने भी बालकों ने अभी तक जन्म लिया है वो सबको एक एक करके मारती जा रही है, सबके घर में घुसती है और सबको मारती जा रही है। दुग्ध पान कराने के बहाने से आखिर में गोकुल में पहुंच गई और जब गोकुल में पहुंची तो महाराज गोकुल वासियों ने जैसे पूतना को देखा, देख करके मोहित हो गए। कहते इतनी सुंदर, ये कौन है, कहां से आई है, इतनी सुंदर, आज तक मैंने तो किसी नारी को नहीं देखा। सब मोहित हो गए।
मारने तो मुझे आई है, लेकिन मेरे बहाने से न जाने कितने निर्दोष बालकों की हत्या हो रही है। इसलिए काम करो, इस पूतना को अपनी ओर बुलाओ। भगवान ने योग माया को भेजा कि जाओ और इस पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ। जा करके पूतना के मस्तक पर योग माया बैठी और वो पूतना आज धीरे धीरे मैया यशोदा के घर की तरफ, और जैसे ही आई मैया यशोदा को देख रही है खिड़की से झांक करके कि पालने में मैया यशोदा अपने लाला को झूला झूला रही है। पूतना अंदर प्रवेश करती है, जा करके कहती है, अरे आपका लाला बड़ा सुंदर है। मैया ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, आपका परिचय क्या है? आज तक तो कभी नहीं देखा, पहली बार देख रही हूँ। पूतना कहती है, मैं पास के नगर से आई हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ और मैं जिनके घर में बच्चों का जन्म होता है मैं उन्हीं के घर जाती हूँ, क्योंकि मैं अपना दुग्ध पान कराती हूँ और जिसको मैं अपना दुग्ध पान कराती हूँ वो बच्चे बहुत जल्दी हष्ट पुष्ट हो करके और बहुत जल्दी स्वस्थ होके बड़े हो जाते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। अच्छा, हमारी माताओं को ना बड़ा लालच होता है, हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, किसी क्या ऐसा हम कर दे कि एकदम जादू हो जाए। अब होता ही ऐसा, गांव में कोई भी एक महात्मा जी आ जाए और वो हाथ देख करके थोड़ा सा कुछ बताने लगे, माताएं अपने घर का काम धंधा छोड़ के उनके पीछे पड़ जाती हैं। बाबा जी बताओ ना, बाबा जी बताओ ना, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे घर में ये समस्या, क्या करें क्या ना करें। आज उसी बात ही मैया के, अच्छा ऐसी बात ही है, ऐसी बात बोले, हाँ ठीक है, तो मेरे लाला को तब तक आप दूध पान कराओ, तब तक मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। मैया चली गई अंदर अपने काम करने के लिए और यहाँ पर पूतना छोटे से लाला को गोदी में उठा करके दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर देती है। और जैसे ही दुग्ध पान कराने लगती है, आज उसको लगता है कि कहीं यशोदा आ जाए और मेरे इस रूप को पहचान ना ले, तो आज उसने क्या किया कि वो सीधे वहां से लाला को लेकर के गोदी में और आकाश में उड़ गई, और ऐसा आकाश में उड़ी कि महाराज वो दुग्ध पान तो करा रही है और दुग्ध पान कराते कराते आज छोटे से कन्हैया ने क्या किया, छोटे से लाला ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए दुग्ध पान करके। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि छोटे से ठाकुर जी ने अपने नेत्र क्यों बंद कर दिए? तो कोई तो कहते हैं कि महाराज जब बच्चा अपने माँ के स्तनपान करता है तो वो अपने आप नेत्र बंद कर लेता है, आदत है। और दूसरी बात है, कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि वो जानते थे कि ये पूतना अविद्या है, ये अविद्या रूपी पूतना है, और जहाँ पर अविद्या है अर्थात ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जहाँ पर अज्ञान का अंधकार है, और परमात्मा भगवान कृष्ण वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और वो नेत्र खोलते तो वो पूतना अविद्या रूपी उनसे रुक पाती नहीं, रुकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण बताया कि भगवान कहते हैं ये तो पापी है, न जाने कितने निर्दोष बालकों को मारा है, तो मैं ऐसी पापिनी को क्या दूं? इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। और किसी ने तो कहा कि भगवान महादेव का आवाहन कर लेते कि हे भोले बाबा, ये कड़वा कड़वा जो विष है ना, ये तो तुम्हारी पीने की आदत है, अभी हमारी तो आदत दूध पीने की है। अब कहाँ ये बचपन से ही हम कड़वा कड़वा पिए, बाबा तुम्हारी चले आओ। उनका आवाहन कर रहे थे। सबके अपने अपने टीका है, जैसे जिसके अपने प्रेम के भाव से दिया, लेकिन वास्तव में तो यही था कि भगवान कृष्ण जैसे ही दुग्ध पान करना प्रारंभ किए,
लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। आज भगवान तुम तो पी रहे थे, साथ साथ में उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर। और जैसे उसके प्राण पीने लगे भगवान, तो उसके मन में ठंडी पीड़ा चीखने लगी, सामुच मुचालमिति प्रभासिणी निष्पीयन्यमानाखिल जीवमर्मणि। आज पूतना कहती है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान कहे, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ता हूँ तो अपने जैसा बनाए बिना छोड़ता नहीं। पहली बार तो पकड़ा है, और मैं तो आया नहीं था, तुम्हें मेरे पास आई। भगवान ने प्राणों को भी खींच लिया और माना। अब यहाँ पे कहा जाता है कि पूतना 3 बार भी तो बोल सकती थी, 4 बार भी तो कह सकती थी, लेकिन उसने 2 ही बार क्यों कहा कि छोड़ दे, छोड़ दे। विचार करिएगा, तो बात क्या आती है कि पूतना कहती है, मैं जान गई तो परमात्मा है, तो भगवान है, साधारण नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि तू मुझे इस लोक से भी छुड़ा दे और उस लोक से भी छुड़ा दे, तो मुझे अपने पास ले चल कन्हैया, मुझे अपने लोक ले चल। इसलिए पूतना ने मात्र 2 बार सामर्थ्य मुचाल में दी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। आज वो पद पूतना को दिया जो यशोदा माँ को देना चाहिए, पूतना को दिया। अब बहुत लोग कहते हैं कि उस पद पूतना को क्यों दिया, उस पद को, माँ का पद। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे भी हो, तुम वैसे के वैसे मेरे पास चले आओ, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है कि मुझे मेरे भक्त में ये 3 चीजें नहीं चाहिए। जिसके अंदर ये 3 चीजें हैं, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करता। 3 चीजें कौन? असली भक्त में ये 3 चीजें नहीं होंगी। एक तो बनावट, दूसरा सजावट और तीसरा दिखावट। ये चीजें परमात्मा को पसंद नहीं है। आप जैसे स्वयं अंदर से हो, आप वैसे ही भगवान के सामने जाओ। ऊपर से माला लेके घूम रहे हो, अंदर से तुम्हारे भाला चल रहा है, मतलब क्या? अंदर से तुम बड़े धर्मात्मा बनते हो, बाहर से बहुत दिखावा कर रहे हो, अंदर से कहते हो कि इसका कभी भला ना हो पाए। तो भगवान कहता है, ये मिलावट मुझे पसंद नहीं है, मुझे दिखावट नहीं चाहिए, मुझे मिलावट नहीं चाहिए, मुझे बनावट नहीं चाहिए। भले तो तुम माथे पे चंदन मत लगाओ, पूरा माथा मत लेपो, छोटा सा तिलक लगा लो, लेकिन हमेशा सदा सभी के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रख करके चलो। परमात्मा को वो पसंद है। इसलिए महाराज, एक कबीर बाबा का बड़ा प्यारा सा भजन है, कहते हैं, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। कहीं जोड़ी कसूरा
मथवा मुरारे जोगी कपड़ा रंगौले मथवा मथवा मुरारे जोगी कपड़ा रंगौले गीता कामा जलाए जोगी कामा जलाए जोगी हो गए लंगड़ा मन लाल लगाए जोगी कपड़ा मन लाल ताकत बहुत ज्यादा है ना मतलब साउंड सही हमको लग रहा है सेट नहीं कर पा रहे हैं आप या तो ये लोग बर्बादते हैं, इसकी वजह से हैंगिंग करना चालू हो जाता है। क्या करें? क्योंकि मेरा गला साउंड नहीं है गला है इसलिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है मन ना रंगाई रंगाई जोगी कपड़ा यानी आज उसे भाभी कहते हैं कि भगवान को दिखावा छलावा पसंद नहीं तुम जैसे हो वैसे जाओ भगवान तुम्हें स्वीकार करता है ये पूतना है कौन जो आपने कल कथा सुनी ना समुद्र मंथन की ये पूतना कौन बनी उसके पूर्व जन्म की बात सुन समुद्र मंथन जो हमने कल सुनाया कहते हैं कि राजा बलि की जो पुत्री थी जिसका नाम था रतनमाला भगवान नारायण जब वामन अवतार में गए तो रतनमाला ने देखा भगवान का स्वरूप देखकर मोहित हो गई। उसने कहा आहा कितना सुंदर बालक है क्या सुंदर मोहिनी मूरत है काश ऐसा मेरा पुत्र होता काश ऐसा मेरा बालक होता इतना सुंदर चेहरा है इतना सुंदर स्वरूप है वामन भगवान को देखकर वो मोहित हो गई ऐसा उसके मन में विचार आया कि काश ऐसा